नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं एचवीएस स्टडीज़ और इस वीडियो में आपके लिए 24 जून 2023 का करंट अफेयर लेकर आ गए हैं। करंट अफेयर के साथ साथ स्टैटिक जीके और रिलेटेड करंट अफेयर का रिवीजन करते हुए चलेंगे। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो लाइक करके ज़रूर जाइएगा। लास्ट में आपके लिए क्विज़ रखा है, उस क्विज़ को भी ज़रूर सॉल्व कीजिएगा। चलिए बात करते हैं लास्ट डे के क्विज़ की। तो लास्ट डे आपसे क्वेश्चन पूछा गया था, नेम द न्यू प्राइम मिनिस्टर ऑफ फिनलैंड। आप सभी ने आंसर दिया था पेटेरी ओर्पो। पेटेरी ओर्पो ही फिनलैंड के नए प्राइम मिनिस्टर बन गए हैं। इन्होंने सना मरीन की जगह ली है। आज के पहले क्वेश्चन की बात करें तो आज का पहला क्वेश्चन है, विच सिटी होल्ड्स द गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर द लार्जेस्ट नंबर ऑफ पीपल गैदरिंग फॉर अ योगा सेशन एट द स्टेट लेवल। तो राज्य स्तर पर योग सत्र के लिए सबसे अधिक संख्या में लोगों के एकत्रित होने के लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड किस शहर को मिला है? आंसर होगा ये मिला है किसको? सूरत को। याद रखिएगा, सूरत को ये अवार्ड मिला है और यहाँ पर कहा जा रहा है कि लगभग यहाँ पर 1 लाख से ऊपर लोग अवेलेबल थे। इसीलिए इनको इंटरनेशनल योगा डे पर जो ऑर्गेनाइज कराया गया, उसको ऑर्गेनाइज़र को सूरत सिटी गुजरात में जो अवेलेबल है उसके लिए गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड दिया गया। इस सारे स्टेट में सबसे ज़्यादा इन्होंने लोग अपने यहाँ पर इकट्ठा किए थे। 1 लाख से ज़्यादा लोग यहाँ पर अवेलेबल थे। प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा भी इनको यहाँ पर कॉन्ग्रेचुलेट किया गया है। अब जो भी हमारे मिसलेनियस क्वेश्चन बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, गीता प्रेस जिसको गोरखपुर उत्तर प्रदेश में जो अवेलेबल है, गांधी पीस प्राइज़ 2021 के लिए 100 साल कंप्लीट करने के अवसर पर दिया गया। तेलंगाना के चीफ मिनिस्टर जिन्होंने पहली बार तेलंगाना को ऐसा हुआ है या भारत की किसी भी स्टेट को ऐसा हुआ है कि इंटरनेशनल ग्रीन एप्पल अवार्ड मिला है। और क्यों मिला है? तो जो बेहतरीन बिल्डिंग है, जो ब्यूटीफुल बिल्डिंग है, उनके लिए। तो टोटल 5 बिल्डिंग्स को तेलंगाना की सिलेक्ट किया गया, उसके लिए इनको ये अवार्ड मिला है। ललिता नटराजन, इनको क्या लेबर 2023 इकबाल मसीह अवार्ड मिला है यूएस डिपार्टमेंट ऑफ लेबर के द्वारा। जोइता गुप्ता जिनको स्पिनोजा प्राइज़ दिया गया डच में, जो कि हाईएस्ट ऑनर है साइंस के क्षेत्र में। जसिंडा अर्डन, इनको न्यूजीलैंड का 2nd हाईएस्ट ऑनर मिला है। जगदीश पिल्लई जो कि वाराणसी से बिलोंग करते हैं, इनको गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में इनका नाम दर्ज हुआ क्योंकि इन्होंने लॉन्गेस्ट सॉन्ग गाया है श्री रामचरितमानस के ऊपर। बुल्गारिया के राइटर हैं जियोर्जियो गोस्पोदिनोव, इनको इंटरनेशनल बुकर प्राइज़ से सम्मानित किया गया और टाइम शेल्टर के लिए इनको अवार्ड मिला है। प्रधानमंत्री मोदी जी को फिजी और पपुआ न्यू गिनी का हाईएस्ट अवार्ड मिला है। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, हु इज़ द फर्स्ट इंडियन प्राइम मिनिस्टर टू एड्रेस अ जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस ट्वाइस। तो अमेरिकी कांग्रेस के संयुक्त सत्र को 2 बार संबोधित करने वाले पहले भारतीय प्रधानमंत्री कौन बने हैं? तो पहले भारतीय की बात करें तो नरेंद्र मोदी आंसर यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। ध्यान रखिएगा, 2 बार इनके द्वारा संबोधित किया गया, तो पहला ऑप्शन यहाँ पर बिल्कुल सही होगा। लेकिन अगर इंटरनेशनली लेवल पर बात करें तो बेंजामिन नेतन्याहू जो कि इजराइल के प्राइम मिनिस्टर हैं, उन्होंने भी 2 बार इंटरनेशनल लीडर हैं जो कि यूएस असेंबली में उनके द्वारा एड्रेस जॉइंट सेशन को किया गया और प्रधानमंत्री भी ऐसे पर्सन बन गए। दूसरी बार इन्होंने इसको एड्रेस किया है। 2016 में प्रधानमंत्री मोदी जी के द्वारा पहली बार जॉइंट सेशन ऑफ यूएस कांग्रेस को एड्रेस किया गया था और अब 2023 में ऐसा मौका भारत के प्रधानमंत्री को मिला है। अगला क्वेश्चन, विच इज़ द वर्ल्ड्स बेस्ट लिवेबिलिटी सिटी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। तो इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है? तो दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन? वियना है। ऑस्ट्रिया की कैपिटल है वियना। दुनिया में सबसे अच्छा शहर है ये इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंट यूनिट के अकॉर्डिंग रहने में। याद रखिएगा, इसमें वियना की पहली पोजीशन बताई गई है।
कोपेनहेगन की दूसरी बताई गई है, मेलबर्न ऑस्ट्रेलिया की तीसरी, सिडनी चौथी ऑस्ट्रेलिया की, वैंकूवर कनाडा की पांचवी सिटी बताई गई है। अगर भारत की बात की जाए तो भारत में पहली पोजीशन पर बेंगलुरु है, दूसरी पर अहमदाबाद, फिर चेन्नई, फिर नई दिल्ली और फिर मुंबई का नंबर आता है। आगे बात करें तो जो भी रैंक और रिपोर्ट से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, आकाशवाणी और दूरदर्शन जिनको पहली पोजीशन पर रखा गया, किसमें, तो ट्रस्टेड इलेक्ट्रॉनिक मीडिया ऑर्गेनाइजेशन की लिस्ट में, ध्यान रखिएगा, रॉयटर्स के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। अगर रिलायंस की बात करें तो 45 पोजीशन पर रहा है ग्लोबल 2000 टॉप कंपनीज की लिस्ट में अकॉर्डिंग टू फोर्ब्स। मर्सर कॉस्ट ऑफ लिविंग सर्वे के अकॉर्डिंग एक रिपोर्ट जारी की गई जिसमें यह बताया गया कि मुंबई भारत में सभी सिटीज़ में से कोस्टियर है, किन के लिए, माइग्रेंट पर्सन्स के लिए। और अगर हेल्थ इंडेक्स रिपोर्ट की बात करें तो कोविड-19 ईयर के समय केरला ने अपने यहाँ पर सबसे बेहतर परफॉर्मेंस किया, तमिलनाडु दूसरे पर रहा। बर्नार्ड अर्नोल्ट फैमिली किस रिचेस्ट पर्सन दुनिया में बन पाई है। अगर पासपोर्ट इंडेक्स की बात करें तो भारत की रैंक 144 रही, यूएई पहले पर रहा। और ये रिपोर्ट किसके द्वारा जारी की गई, तो आर्टन के द्वारा इस रिपोर्ट को जारी किया गया। और क्यूएस रैंकिंग जिसमें आईआईटी दिल्ली को 50 टॉप इंजीनियरिंग इंस्टीट्यूट में जगह मिली है। अगर आप कोई ई बुक देख रहे हैं तो आप इसको देख सकते हैं। इसमें ऑलमोस्ट आपके लिए अक्टूबर से अप्रैल तक का करंट अफेयर कवर कराया गया है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, वहाँ से अगर आप इसको परचेज करेंगे तो आपको बेनिफिट मिलेगा और आप इसको फास्ट रिवीजन के रूप में भी ले सकते हैं। आगे बात करें, अगला क्वेश्चन, व्हेन इज इंटरनेशनल ओलंपिक डे सेलिब्रेटेड एनुअली, तो इंटरनेशनल अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस कब मनाया जाता है। आंसर होगा अंतर्राष्ट्रीय ओलंपिक दिवस हम 23 जून को ऑब्जर्व करते हैं। कब, 23 जून को, ध्यान रखिएगा। इंटरनेशनल ओलंपिक डे हम कब ऑब्जर्व करते हैं, 23 जून को। इस डे को मनाना कब स्टार्ट किया गया था, तो 1948 से हमने इसको ऑब्जर्व करना स्टार्ट किया गया। इंटरनेशनल ओलंपिक कमेटी की बात करें तो इसको 1894 में फाउंड किया गया था, 23 जून को। इसीलिए हम इसी दिन इस डे को ऑब्जर्व करते हैं। ठीक, चलिए आगे बात करें। अगला क्वेश्चन, विच स्टेट हॉकी टीम वॉन द हॉकी इंडिया जूनियर मेंस नेशनल चैंपियनशिप, तो किस राज्य की हॉकी टीम ने हॉकी इंडिया जूनियर पुरुष हॉकी चैंपियनशिप 2023 को जीत लिया। आंसर होगा ये जीता गया है किसके, मध्य प्रदेश के द्वारा। और इसको ऑर्गेनाइज कहाँ कराया गया, तो इसको ओडिशा में ऑर्गेनाइज कराया गया बिरसा मुंडा हॉकी स्टेडियम में। ध्यान रखिएगा, मध्य प्रदेश ने जीता है मेन नेशनल चैंपियनशिप 2023। जूनियर की बात हो रही है 13 नंबर की, और इसमें हारी है चंडीगढ़ की टीम। कौन, चंडीगढ़ की टीम यहाँ पर हार गई। अगला क्वेश्चन, विच कंपनी लॉन्च द इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम टू एड स्मॉल न्यूज़ पब्लिशर, तो छोटे समाचार प्रकाशनों की सहायता के लिए किस कंपनी ने भारतीय भाषा कार्यक्रम लॉन्च किया है। इसको किसने लॉन्च किया, पहले इसकी बात करें तो इसको गूगल के द्वारा लॉन्च किया गया है। इसमें अलग अलग भाषाओं में कोशिश की जाएगी कि उनके प्रोग्राम्स को चलाया जा सके और उनके प्रोग्राम्स को सपोर्ट किया जा सके। कैसा, तो ट्रेनिंग के अकॉर्डिंग उनको सपोर्ट किया जा सके, टेक्निकल सपोर्ट और फंडिंग की सपोर्ट गूगल के द्वारा यहाँ पर की जाएगी। छोटे समाचार जो संस्थान हैं उनको, ध्यान रखिएगा। गूगल और इंडियन लैंग्वेज प्रोग्राम के कोलैबोरेशन से ट्रेनिंग, असिस्टेंट, फाइनेंशियल एड वाली जो स्मॉल पब्लिशर्स हैं, न्यूज़ पब्लिशर्स हैं, उनकी हेल्प के लिए इसको शुरू किया गया है। स्टार्टिंग में 8 लोकल लैंग्वेजेस और इंग्लिश को यहाँ पर चूज़ किया गया, बाद में और लैंग्वेजेस को भी चूज़ किया जाएगा। अगला क्वेश्चन, हु इज़ द हेड ऑफ द पैनल सेटअप टू रिकमेंड रिफॉर्म इन आर्बिट्रेशन लॉ, तो मध्यस्थता कानून में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित पैनल का प्रमुख कौन है। आंसर होगा ये प्रमुख कौन है, तो आंसर यहाँ पर है ये टी के विश्वनाथन है। कौन है,
टी के विश्वनाथन। तो मध्यस्थता कानून में सुधारों की सिफारिश करने के लिए गठित पैनल में जो उसके हेड बनाए गए हैं वो टी के विश्वनाथन को बनाए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ये अटॉर्नी जनरल वी के एंटनी इस कमेटी को इस्टेब्लिश कर चुके थे। किसकी सिफारिश पे? तो यूनियन लॉ ऑफ मिनिस्ट्री की सिफारिश पे। और अब इसके हेड किसको बनाया गया? तो टी के विश्वनाथन को इसका हेड बनाया गया। अगला क्वेश्चन, हु ऑर्गेनाइज द ओशियन रिंग ऑफ योगा? तो ओशियन रिंग ऑफ योगा का आयोजन किसने किया है? आंसर होगा ये भारतीय नेवी के द्वारा ओशियन रिंग ऑफ योगा का इनॉग्रेशन किया गया, को ऑर्गेनाइज कराया गया, जिसमें आप देख सकते हैं समुद्र में इसको योगा किया गया, जिससे कि लोगों के अंदर अवेयरनेस फैलाई जा सके योगा से रिलेटेड। अगर इसकी बात करें तो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष के द्वारा ये प्लान किया गया था कि ओशियन रिंग ऑफ योगा प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज कराया जाए, जिसमें हमारे मिलिट्री डिफेंस के जो पर्सन्स हैं और दूसरी मिलिट्रीज़ के जो पर्सन्स हैं सभी इसमें पार्टिसिपेट करें और वो अपने हेल्थ से कॉन्शियस हो पाएँ। अगर योगा डे की बात करें तो 2014 दिसंबर में यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली के द्वारा इसको अनाउंस किया गया था और 2015 21 जून में पहली बार इसे ऑर्गेनाइज कराया गया। अब जो भी रिसेंटली में डिफेंस से रिलेटेड क्वेश्चंस बने हैं उनको रिवाइज करते हैं। पहला क्वेश्चन पढ़ लिया। दूसरा, भारत ने अभी आईएनएस किरपन वियतनाम को उसकी सेफ्टी को सुनिश्चित करने के लिए कोस्टल लाइन में आईएनएस किरपन दिया है और जो इंडिजीनियसली मेड है भारत का। इंडिया और मालदीव की जॉइंट एक्सरसाइज हुई जिसका नाम एक्वेरिन है। चौबटिया उत्तराखंड में इसको ऑर्गेनाइज कराया गया। छठे नंबर का जो एखाता नाम की एक्सरसाइज है इसको मालदीव और भारत की नेवी के बीच ऑर्गेनाइज हुआ। अल मोहद अल हिंद 2023 जो एक्सरसाइज है भारत और सऊदी अरेबिया के बीच में ऑर्गेनाइज हुई। भारत की जो आर्मी है उसमें गजराज कॉर्प्स है उसके द्वारा जल राहत प्रोग्राम को, जो कि एक फ्लड रिलीफ एक्सरसाइज है, उसको आसाम में ऑर्गेनाइज कराया गया। फोर्थ नंबर का भारत और इंडोनेशिया की बायलैटरल एक्सरसाइज समुद्र शक्ति 2023 को ऑर्गेनाइज कराया गया। वेपन एंड प्लेटफॉर्म कितने 928 मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस और इंडिजीनियस लिस्ट में डाल दिया, जिससे कि इसे बाहर से ना परचेज करें और अब भारत में इसको उगाया जा सके, मतलब भारत में इसको डेवलप किया जा सके। मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के द्वारा योल कंटेनमेंट बोर्ड जो कि हिमाचल प्रदेश में है उसको डिसॉल्व कर दिया गया। मिलिट्री स्टेशन इसकी जगह बनाए जाएंगे। अगला क्वेश्चन, विद whom did हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड टाई अप फॉर द प्रोडक्शन ऑफ लाइट कॉम्बैट एयरक्राफ्ट फॉर द इंडियन एयरफोर्स? तो भारतीय वायुसेना के लिए हल्के लड़ाकू विमान के उत्पादन के लिए हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड ने किसके साथ समझौता किया है? आंसर होगा जीई एरोस्पेस के साथ यहाँ पर समझौता किया गया हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का, जिससे कि लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर्स को एयरफोर्स के लिए डेवलप किया जा सके। याद रखिएगा हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड का हेडक्वार्टर बेंगलुरु में है। ये इंडियन पब्लिक सेक्टर की एक कंपनी है। अगला क्वेश्चन, हु हैज़ बिकेम द थर्ड फास्टेस्ट क्रिकेटर टू कंप्लीट 15 सेंचुरीज इन वनडे इंटरनेशनल क्रिकेट? तो एक दिवसीय अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में 15 शतक पूरे करने वाले तीसरे सबसे तेज क्रिकेटर कौन बन गए हैं? आंसर होगा ये बन गए हैं कौन? तो साई होप। कौन? साई होप। ये वेस्ट इंडीज़ के प्लेयर हैं। इन्होंने विराट कोहली के रिकॉर्ड की बराबरी की है। ध्यान रखिएगा, तो विराट कोहली ने 15 इनिंग में 15 सेंचुरी को कंप्लीट करने के लिए 106 इनिंग ली और इन्होंने 15 सेंचुरी को कंप्लीट करने के लिए 105 इनिंग में ही कंप्लीट कर दी। विराट कोहली का इन्होंने रिकॉर्ड तोड़ दिया और दुनिया में थर्ड फास्टेस्ट का 15 सेंचुरीज कंप्लीट करने वाले ये प्लेयर बन गए। ध्यान रखेंगे वेस्ट इंडीज़ के ये प्लेयर हैं। अब लास्ट डे के करंट अफेयर को रिवाइज करें तो एस्टोनिया पहला बाल्टिक कंट्री ऐसी बना है जिसने सेम सेक्स मैरिज को लीगलाइज कर दिया। 135 रिप्रेजेंटेटिव अवेलेबल थे जिसने गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज कराया और योगा को इंटरनेशनल इवेंट बनाने के लिए ऐसा किया गया है और इसका आयोजन यूनाइटेड नेशन हेडक्वार्टर न्यूयॉर्क में किया गया। प्रधानमंत्री मोदी जी भी वहाँ पर अवेलेबल थे। अगर पीएम मोदी की बात करें तो पहला एडिशन किस बुक का दिया?
जो प्रेसिडेंट है यूएस के, तो 10 प्रिंसिपल ऑफ उपनिषद 10 प्रिंसिपल्स ऑफ उपनिषद ये प्रेसिडेंट बाइडेन को उन्होंने दिया है। और उनके वाइफ को 7.5 कैरेट का जो ग्रीन डायमंड है वो उनको दिया गया है। आगे बात करें तो व्हेन इज़ वर्ल्ड सिकल सेल अवेयरनेस डे सेलिब्रेटेड, तो 19 जून आंसर सही। पेट्री ओरफो ये प्राइम मिनिस्टर बने हैं फिनलैंड के। मैक्स वर्स्टप्पन कैनेडियन ग्रैंड प्रिक्स 2023 को जीते हैं। और अगला क्वेश्चन है कि भारत ने ज्वाइन कर लिया है नासा के आर्मटिस प्रोग्राम को, NPCI, जो कि टॉप 100 मोस्ट इन्फ्लुएंशियल कंपनीज़ के लिस्ट में टाइम मैगजीन ने इंक्लूड किया है। इसमें मीसो भी शामिल है। और 23 जून में यूनाइटेड नेशन पब्लिक सर्विस डे सेलिब्रेट किया गया। अरुंधति रॉय जिनको 45th यूरोपियन एस्से प्राइज़ देने की अनाउंसमेंट की गई है। आज के क्विज़ की बात करें तो आज का क्विज़ है आपके लिए, विच इज़ द वर्ल्ड बेस्ट लिवेबिलिटी सिटी अकॉर्डिंग टू द इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट। आपको बताना है इकोनॉमिस्ट इंटेलिजेंस यूनिट के अनुसार दुनिया का सबसे अच्छा रहने योग्य शहर कौन सा है। कमेंट बॉक्स में डिटेल में आंसर दीजिएगा। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो आपसे अनुरोध करूंगा वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और एटलीस्ट अपने कुछ दोस्तों तक वीडियो को शेयर ज़रूर कीजिएगा। धन्यवाद।